sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh jazz drink. वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां जो सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़कर हमारे सामने ये जो पार्टियां खेल रही हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम सब कुछ जानती है। कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसको मुसलमान फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको खुलकर अवाम के सामने लाया जाए। तो मिन जुमला ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान लीडरों का इस्तेमाल, कांग्रेस जो है अपनी हुकूमत बनाती है, उसके बाद मुसलमानों के अंदर कितने मिनिस्टर्स दिए जाते हैं, कितने खलमदान मुस्लिम एमएलएस को दिए जाते हैं, इसका आप अंदाजा लगा लें। आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मुसलमान लीडर जो है किस तरह कांग्रेस पार्टी उनको फरामोश कर रही है और किस तरह जो है मुस्लिम लीडर्स का, हमारे मुस्लिम एमएलए का इस्तेमाल कर रही है। जहां पर 5 बार तनवीर सेठ साहब कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस जो है तनवीर सेठ साहब से पहली बात तो यह है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। बिलखुसूस सूबे कर्नाटक और शहर मैसूर के जितने भी अक़लियती हैं, उन तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़कर हमारे सामने ये जो पार्टियां खेल रही हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम सब कुछ जानती है। वो दौर और था जब लीडरान आकर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपना वोट ले चले जाते थे। लेकिन आज जो है हर नौजवान, हर बच्चा जो है देश का, सूबे का, शहर का, हर बच्चा जो है आज अवेयरनेस के साथ भरपूर है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। इस दौरान 2-4 चीज़ें जो मैं नोटिस कर रहा हूँ पर्सनली, मेरे लिहाज तक, चूँकि जिस तरह आप तमाम मीडिया वाले जानते हैं कि शुरू से भी मेरा पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा है तो इस लिहाज से जितना मैंने नोटिस किया है, जो कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसको मुसलमान फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको खुलकर अवाम के सामने लाया जाए। ऐसी चंद बातें हैं। पहली बात यह है कि जनाब तनवीर सेठ साहब को लेकर टीम ए, टीम बी, टीम ए के अंदर तनवीर सेठ साहब हैं, टीम बी के अंदर फलां फुला हैं, ये सब सारी गलत बातें हैं। मैं तो मिन जुमला ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान लीडरों का इस्तेमाल करते हुए आ रही है। कांग्रेस पार्टी जहां पर पहले अवाम का इस्तेमाल करती थी, अपने वोटर्स का इस्तेमाल करती थी और उनके वोट लेकर उनके हुकूक उनको नहीं पहुंचाती थी। छोटी सी मिसाल, गुज़िश्ता इंतखाबात, गुज़िश्ता हुकूमत जो कांग्रेस के अंदर चली है, आप उसकी ले लें कि फर्स्ट माइनॉरिटीज़ में आकर मेजॉरिटी मुसलमानों की आती है और मुसलमानों के वोटों से पूरे हिंदुस्तान में, कर्नाटक में नहीं, मैसूर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस जो है अपनी हुकूमत बनाती है। उसके बाद मुसलमानों के अंदर कितने मिनिस्टर्स दिए जाते हैं, कितने खलमदान मुस्लिम एमएलएस को दिए जाते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा लें। आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मुसलमान लीडर जो है किस तरह कांग्रेस पार्टी उनको फरामोश कर रही है और किस तरह जो है मुस्लिम लीडर्स का, हमारे मुस्लिम एमएलए का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर कोई टीम ये, कोई टीम भी नहीं है। मिन जुमला जितने भी कांग्रेसी हैं, जो हाईकमांड है, जो बड़े लीडर्स हैं, वो जो है मुसलमान लीडर्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने है। जहां पर 5 बार मुस्लिम एमएलए जनाब तनवीर सेठ साहब ने, जिस तरह अभी पहले भी सवाल किया गया, जहां पर 5 बार तनवीर सेठ साहब कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस जो है तनवीर सेठ साहब से एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मैं पूरे सूबे की बात नहीं करता, हिमाकत होगी, मैसूर की बात नहीं करूंगा, हिमाकत होगी,
बिलखुसूस एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा कि एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है तनवीर सेठ साहब से है, कांग्रेस से नहीं है। जिस तरह अजीजुल मुल्क अजीज सेठ साहब ने अपने एक बयान के अंदर कहा था कि आई हैव टू बी लीड नॉट टू लेड, इसी तरह मैं कहूंगा कि तनवीर सेठ साहब जो है वो कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस उनसे है। कांग्रेस ये फरामोश कर रही है कि 5 बार उन्होंने एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के लिए एक मुस्लिम एमएलए दिया, इसको बिल्कुल फरामोश कर रही है। और ये जब बात उठती है कि बेंगलुरु के अंदर चामराजपेट से जो है सिद्धरामैया साहब को सीट दे दें, फिर वहां से जो है शिफ्ट कर जमीर अहमद खान साहब को दे कि मुस्लिम कौम इतनी बेवकूफ नहीं है, अब ऐसी चालों में आने वाली नहीं है, ना ही आएगी इंशाअल्लाह। और फिर वहां पर लाकर जो है रिजवान अरशद साहब को यहां पर एनआर से लाएंगे। रिजवान अरशद साहब अभी अपना मकाम बनाए वहां पर, अभी वहां पर खड़े हुए हैं, अभी अपना उन्होंने इब्तिदा शुरू की है, अभी उन्होंने काम करना शुरू किया है। इतना जल्दी उनको वहां से निकालकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाकर आप चाहते क्या हैं? जिस तरह हमारे शाहिद साहब ने बताया कि तीनों एमएलए को आप हराना चाहते हैं सिर्फ अपने एक के मुफाद के लिए। अपने एक के मुफाद के लिए इन्होंने जो पिछले काम किए हैं वो कौम पूरी जानती है। किस तरह कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की हुकूमत को गिराया गया, खुद के अपने एमएलए को निकालकर जो है अपोजिशन सीट पर बैठने के लिए जो चाल सिद्धरामैया साहब ने रची है, वो उन्होंने बहुत बड़ी जो है अपनी सियासी मफाद के लिए, खुद अपने मफाद के लिए उन्होंने इतनी बड़ी चाल चली। कितने लोग इससे आगाह हैं, कितने लोग इससे अवेयरनेस है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। और दूसरी बात मुसलमानों को फरामोश करने की यह है कि जब तनवीर सेठ साहब के ऊपर एक्शन लिया गया, रियासत से कोई एमएलए आगे बढ़कर जो है उन्होंने जो है तनवीर सेठ के फेवर में बात नहीं की। इसी तरह जब अब्दुल खादर शाहिद साहब से इस्तीफा मांगा गया, जब इनको शोकाज नोटिस आया, तो ये बात थोड़ा नोटिस कीजिए आप मीडिया वाले, जब फर्स्ट शोकाज नोटिस आया और फिर उसके बाद उन्होंने उसका वजह बताई, तो फिर उसके बाद इनको सस्पेंशन लेटर भी जो है बहुत जल्दी आ गया, वही दिन आ गया। और उस सस्पेंशन लेटर के साथ ये बात नोटिस करें मीडिया वाले कि 180 अकलियती कांग्रेस के लीडरान तनवीर सेठ साहब, हमारे अब्दुल खादर शाहिद साहब के साथ पहुंचकर कांग्रेस ऑफिस के अंदर इस्तीफा देते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप वो वीडियो क्लिप देखते हैं तो आप उठाकर एक बार फिर देखें, जो मूर्ति यहां के मैसूर का डीसी प्रेसिडेंट है वो हंसते हुए लेते हैं ऐसे कि जैसे कोई जलसा चल रहा है। थोड़ी भी उनके चेहरे के ऊपर फिक्र नहीं होती कि 180 अकलियती लीडरान आए हुए हैं और वो कांग्रेस से निकलने के लिए अपना इस्तीफा दे रहे हैं। थोड़ा भी सीरियस नोट नहीं लिया, हंसते हुए मुस्कुराते उन्होंने सबका इस्तीफा ले लिया। लेकिन इसका ना सिर्फ कांग्रेस, मैसूर कांग्रेस को, डीसीसी को इसका फर्क पड़ा, बल्कि सूबे के लीडरान जो भी कहते हैं कि वो उनके मुफामी हक में है, वो उनको अच्छा कहते हैं, वो उनके फेवर में है, कोई कांग्रेसी स्टेट बड़ा लीडर उठकर जो है इन 180 इस्तीफों के लिए अफसोस का इजहार नहीं किया और ना ही फिर से उनको कांग्रेस के अंदर आने की दावत दी। तो आप खुला इसका ये बात जान सकते हैं कि बीजेपी पीठ पीछे चुरा फूंकती है और कांग्रेस वो पार्टी है, बीजेपी जो है खुलकर सामने वार करती है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि मुसलमानों को और अक़लियतों को, अल्पसंख्यक को पीठ पीछे छुरा फूंकती है। तो इसके लिए अगर आज हमारे शहर के बिलखुसूस नौजवान, हमारे सूबे के स्टेट के नौजवान अगरचे खड़े नहीं हुए, सियासत को लेकर खड़े नहीं हुए, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, सियासत कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि सियासत जो है अपने देश को, अपने शहर को, अपनी कौम को, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए खड़े होकर उनके लिए आवाज उठाने का नाम सियासत है। तो मैं अपील करता हूं नौजवानों से कि कांग्रेस के और कांग्रेस के इस तरह के जो जितने भी, मैं ये नहीं कहता कि पूरे की पूरी पार्टी या पूरे के पूरे लीडर्स जो हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। चंद मखसूस लीडर्स, चंद मखसूस पार्टी के कारकुंदे जो कांग्रेस का फायदा, मुसलमानों से कांग्रेस का फायदा, कांग्रेस के पार्टी से फायदा उठा रहे हैं। इससे होशियार हो जाएं, आगे बढ़े और सियासत में आकर जो है अपना काम करें, ताकि मुस्लिम कौम, मुस्लिम नौजवान और इस तरह दूसरी अक़लियती जो है आगे बढ़ सके। This news was sponsored by Zyka, the taste of Mughals, Bamboo Bazaar, Mysore. Do you love to sing? Do you love to eat? Well, Zyka is the place to be. Zyka, the taste of Mughal and multi-cuisine restaurant, brings to you the combo of music and food together. Relish your favorite biryani and get a dessert absolutely free. This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink.